नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर 2024 से शुरू हो चुका है। पहले दिन जिस तरह से देखने को मिला, जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद जोरदार हंगामा हुआ और हंगामे के बाद जैसी स्थिति बनी, दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद 27 नवंबर यानी आज जब सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई तो वही हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर वहां पर हमला बोलना शुरू कर दिया और वक्फ बोर्ड से लेकर यूपी के संभल में जिस तरह से दंगा हुआ है उसको लेकर और कई ऐसे मामलों में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसमें गौतम अडानी का मुद्दा जोर शोर से उठता हुआ दिखाई देने लगा। जिसके बाद संसद में हंगामा हुआ और पहले कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई और अब 28 तारीख तक यानी कल सुबह 11 बजे तक दोनों सदन स्थगित कर दिया गया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार यानी शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि संसद का ये सत्र शीतकालीन की तरह ही शीत रहेगा, लेकिन विपक्ष सवाल पुरजोर तरीके से उठा रहा है और सवाल ऐसे उठाए जा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पहले ही लोगों से अपील की थी, सभी सांसदों से, कि इस बार कम से कम भाषा की मर्यादा, एक गरिमा जो होती है सदन की, वो बनाए रखे जाए। हालांकि भाषा की मर्यादा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है उसे देखकर तो लगता है कि 25 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र जो 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा वो सामान्य नहीं जाने वाला है। और राहुल गांधी जिस तरह से पहले से ही आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेरने की जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी आक्रामक होते दिखाई दे सकते हैं। देश में बाल विवाह रोकने के लिए अब भारत सरकार की तरफ से अनेक तैयारियां की जा रही हैं और देश के अलग अलग राज्यों में, खासतौर से हम नॉर्थ राज्यों की बात करें तो इन सब जगहों पर बाल विवाह आज के दौर में भी देखने को मिलता है। आज इसी मुद्दे पर महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से एक वेबसाइट लॉन्च किया गया, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि अब महिला बाल विकास मंत्रालय इन सब इलाकों में बाल विवाह रोकने की पूरी कोशिश करेगा और इसके साथ कई और मंत्रालय भी मिलकर समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे मौके पर जब आज देखने को मिला कि दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, साथ में MOS सावित्री ठाकुर भी मौजूद रहीं और इस दौरान देखने को मिला देश के अलग अलग हिस्सों में वो लड़कियां जिनकी कम उम्र में शादियां हो गई थी और उन्होंने शादी ना करके अपने घर वालों से लड़के न सिर्फ अपना भला किया बल्कि समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की। इन सब लड़कियों को भी आज कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में वो प्रोत्साहन मिला जो उसकी हकदार थी। इसके लिए ऑनलाइन तरीके से सभी राज्यों से, जिसमें हम देखें झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा या फिर राजस्थान, इन सब जगहों से कई ऐसी साहसी लड़कियां भी जुड़ी थी जिन्होंने अपने सफलता का या फिर साहस का परिचय देते हुए कई ऐसे शब्द कहें जिसके बाद में केंद्रीय मंत्री ने भी इनकी तारीफों के पुल बांधे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने बम्पर जीत तो दर्ज की है, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक चर्चा हो रही है। और अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाने वाले देवेंद्र फडणवीस अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली उन्हें बुलाया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार कल दिल्ली में तीनों मौजूद रहेंगे और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा ये सब मिलकर एक बैठक करेंगे और ये बैठक JP नड्डा के आवास पर बुलाई गई है। और इस बैठक में कल हो सकता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाए। हालांकि जो मौजूदा स्थिति देखी जा रही है उसमें एकनाथ शिंदे ने आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मैं रोने वाला नहीं हूं, और उन्होंने जिस तरह से बीजेपी के तारीफों के पुल बांधे, अमित शाह के तारीफों के पुल बांधे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद दिया, उसे देखकर तो ये ज़रूर लगता है कि महाराष्ट्र में हो सकता है कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला अपनाया जा सके। क्योंकि एक तरफ बीजेपी जहां 100 से ज़्यादा सीटें लाकर यानी
बहुमत के करीब अकेले पहुंचकर कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। तो वहीं एकनाथ शिंदे के समर्थक ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव से पहले वो नारा दिया गया था, एक हैं तो सेफ हैं, उसको अब एक शिंदे हैं तो सेफ है, कुछ इस तरह से बातें कही जा रही हैं। हालांकि इस पूरे रस्साकसी में देखने को मिल रहा है अजीत पवार की तरफ से अभी ना तो नाराजगी देखने को मिल रही है, ना ही कुछ और देखने को मिल रहा है। अजीत पवार अभी फिलहाल इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं और जाहिर है अजीत पवार इन तीनों पार्टियों में से सबसे छोटी पार्टी अगर उनकी कहें तो है। ऐसे में अजीत पवार किसी भी तरह से कोई उम्मीद ना कर रहे हों, लेकिन ये ज़रूर तय माना जा रहा है कि कल महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली में इस पर मुहर लग सकता है। दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबर देखने के लिए आप देखते रहे हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।